हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी हब। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे अबाउट द टॉपिक कैंसर। कैंसर क्या है स्टूडेंट्स? कैंसर एक प्रकार की बीमारी होती है जो कभी भी किसी को भी हो सकता है। तो कैंसर होता क्या है और इसके क्या टाइप्स होते हैं, इसके क्या प्रिवेंटिव मेजर है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये सब हम देखेंगे। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट द topic, please subscribe my channel Biology Hub and share in your group also. So let's start. Cancer is one of the most feared disease in the world and it affects over 11 lakh people every year in India alone. तो कैंसर एक बहुत ही ड्रेडफुल डिजीज़ है स्टूडेंट्स, जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और अब तक इसने 11 लाख पीपल को क्या किया है, केवल इंडिया के 11 लाख पीपल को क्या किया है, अफेक्ट किया है। इट मीन्स ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। जनरली कैंसर इज डिफाइंड एज एन अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल विदाउट एनी डिफ्रेंशिएशन। तो कैंसर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स? कैंसर जो होता है एक अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन है। अनकंट्रोल मीन्स वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता एंड प्रोलिफरेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर, यानी कैंसरस सेल्स जो होते हैं वो बहुत ही तेज़ी से डिवाइड करते हैं बिना किसी कंट्रोल के, बिना किसी नियंत्रण के। तो ये डिवाइड होते रहते हैं और वहाँ पे एक लंप बना लेते हैं, एक मास बना लेते हैं, जिसे हम जनरली क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। इन कैंसर सेल्स में किसी प्रकार का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, मींस किसी प्रकार की न्यू फॉर्मेशंस या न्यू टिश्यू नहीं बनते हैं। क्लियर हो गया? ऑन्कोलॉजी की बात करें स्टूडेंट्स, तो ऑन्कोलॉजी क्या होता है? ऑन्कोलॉजी जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है, जिसमें पहला वर्ड है ऑन्कोस मीन्स मास या ट्यूमर एंड लोगस मीन्स स्टडी ऑफ। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि स्टडी ऑफ ट्यूमर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। आप कह सकते हो ऑन्कोलॉजी एक ऐसा फील्ड होता है बायोमेडिसिन का दैट इज़ डिवोटेड टू द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर, जहाँ पे ट्यूमर की स्टडी की जाती है और इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। दैट फील्ड इज़ नोन एज ऑन्कोलॉजी। क्लियर हो गया? अगर हम बात करें कैंसर के टाइप्स की, तो स्टूडेंट्स कैंसर दो टाइप का होता है। द फर्स्ट वन इज़ बिनाइन ट्यूमर एंड द सेकेंड वन इज़ मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो कैंसर को या ट्यूमर को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक है बिनाइन और एक है मैलिग्नेंट। नाउ व्हाट इज बिनाइन ट्यूमर? बिनाइन ट्यूमर को हम लोग नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट रिमेन्स कन्फाइंड टू द साइट ऑफ इट्स ओरिजिन एंड डज नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो ऐसा ट्यूमर है जो अपने ओरिजिन तक ही कन्फाइंड रहता है, मतलब जहाँ पे वो पैदा होता है वहीं उसी पर्टिकुलर एरिया में रहता है, वो कहीं दूसरे जगह स्प्रेड नहीं होता, फैलता नहीं है या दूसरे पार्ट्स को इन्फेक्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि इस कैंसर से हमारे बॉडी को बहुत ही लिमिटेड डैमेज होता है, मतलब बहुत कम नुकसान पहुँचता है। और ये जो होता है एक तरह से नॉन कैंसरस होता है, इससे कोई भी हमारी बॉडी पार्ट्स को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये हमारे लिए ड्रेडफुल नहीं होता है। तो बिनाइन ट्यूमर जो होता है इट्स अ नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर, या फिर आप कह सकते हैं इट्स अ नॉन कैंसरस। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो द डिफरेंस बिटवीन द मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड द बिनाइन ट्यूमर। फर्स्ट डायग्राम में बिनाइन ट्यूमर है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है दैट इज़ बिनाइन ट्यूमर्स और ये एक ही जगह जो है वो प्रेजेंट है। दे आर एबनॉर्मल सेल्स, लेकिन ये एक ही पर्टिकुलर एरिया में क्या है, सीमित है, और ये अपने आसपास के नॉर्मल सेल्स को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। मीन्स ये एक ही जगह रहते हैं, ये दूसरे जगह नहीं फैलते हैं। ओके, द नेक्स्ट टाइप इज़ मैलिग्नेंट ट्यूमर। अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है इसको हम लोग कैंसरस ट्यूमर भी कहते हैं। और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है ये सबसे पहले तो बहुत ही धीरे धीरे स्लोली ग्रो करता है और इसमें कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आते। मतलब जब मैलिग्नेंट ट्यूमर बनना स्टार्ट होता है आपकी बॉडी में तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपके बॉडी में कैंसरस सेल्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। बाद में जो ट्यूमर होता है वो बहुत ही तेज़ी से क्विकली ग्रो करता है। The cells go beyond adjacent tissue and enter the blood and lymph.
धीरे धीरे मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं अपने आसपास के सेल्स को भी अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं एंड फाइनली टिश्यू से वो कहाँ चले जाते हैं, हमारे ब्लड में, और हमारे ब्लड के बाद ये हमारे लिम्फ को भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो ग्रो करता है एंड ग्रो करके अपने आसपास के नॉर्मल सेल्स को भी अफेक्ट करके एबनॉर्मल कर देता है। उसके बाद हमारे ब्लड एंड लिम्फ को भी क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। Once this happen, they migrate to many other sites in the body where the cancer cells continue to divide. अब क्या होता है, अगर एक बार ये मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है हमारे ब्लड में अगर रीच कर जाए तो धीरे धीरे ये हमारे बॉडी के दूसरे साइड पे भी जाना शुरू कर देते हैं, यानी माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं और वहाँ जाके अपने सेल्स को दूसरे सेल्स को भी कैंसर सेल्स में चेंज करके वहाँ पे अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो कैंसर की ये जो प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे वो एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट होके जा रहा है और वहाँ के सेल्स को भी कैंसर सेल्स में चेंज कर रहा है, दिस इज नोन एज मेटास्टेसिस। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ओनली मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर प्रॉपरली डेजिग्नेटेड एज कैंसर। तो अगर बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर का कंपैरिजन करें तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होते हैं बहुत ही ड्रेडफुल होते हैं और इन्हीं सही मायने में मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को ही हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। सो अगर हम डायग्राम की बात करें स्टूडेंट्स तो आप डायग्राम में देख सकते हैं दिस इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो कैंसरस सेल्स है ये अपने आसपास के नॉर्मल सेल्स को भी क्या कर रहे हैं, अपने लपेटे में ले रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं और उसको भी कैंसरस सेल्स में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। सो आई होप आपको बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ कैंसर की। तो कैंसर क्या होता है, कैंसर जो है आपने समझ लिया क्या होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप कैंसर जैसी प्रॉब्लम से या बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। तो जो सिम्टम्स होते हैं कैंसर के वो इनमें से होते हैं जैसे कि थिकनिंग और लंप इन द ब्रेस्ट और एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर ब्रेस्ट में कैंसर है तो वहाँ का जो कैंसरस पार्ट होता है वो थिक हो जाता है या लंप बन जाते हैं, या किसी दूसरे पार्ट में जहाँ भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं वहाँ पे धीरे धीरे गांठें बनना जो होती है स्टार्ट हो जाती है। ओके, चेंजेस इन द बोवल और ब्लैडर हैबिट्स। तो हमारा बोवल पार्ट भी जो होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है, उसमें भी बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। और हमारा जो ब्लैडर हैबिट होता है, यानी हमारा जो आप कह सकते हो दैट इज़ रिलेटेड टू आवर किडनी, इसमें भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ओके, इनडाइजेशन और डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग। इनडाइजेशंस की बात करें तो इनडाइजेशन का मतलब होता है दैट इज़ जनरली रिलेटेड टू द पेन इन द स्टमक। हमारे पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ तक कि स्वेलोइंग में भी डिफ़िकल्टी आती है। जैसे कोई खाना आप निगलते हो तो वहाँ पे भी आपको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट जो सिम्टम है दैट इज़ अनएक्सप्लेन चेंजेस इन वेट। अगर वेट की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। उन पीपल्स को जनरली जिनको कैंसर होता है उसमें वेट लॉस की शिकायत भी होती है, क्योंकि हमारे बॉडी जो होते हैं वो धीरे धीरे हमारे एपेटाइट में चेंज आ जाता है, हमें भूख नहीं लगती है, हमारे सेल्स काम करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं जो पार्ट अफेक्ट होता है उसके। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो कैंसर वाले पीपल में देखने को मिल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर की। तो ये जो टाइप्स ऑफ कैंसर है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द साइट। अगर हम साइट की बात करें जहाँ जहाँ ये बनते हैं उस टाइप के जो कैंसर होते हैं उसके आधार पे कैंसर अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ कार्सिनोमा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्सिनोमा क्या होता है। तो कार्सिनोमा इज़ अ कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड डिराइवेटिव्स लाइक म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन, लंग्स एंड ब्रेस्ट एक्सेट्रा। तो जो कैंसर सेल्स हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ में होते हैं या उनके एरिया को अफेक्ट करते हैं, चाहे हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को, चाहे हमारे स्किन को, चाहे लंग्स को या ब्रेस्ट को, अगर इन एरियाज़ में या इन एरियाज़ के एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है इनमें अगर कैंसर बनते हैं तो इस टाइप के कैंसर को हम क्या कहते हैं, कार्सिनोमा कहते हैं। ओके, द सेकेंड टाइप ऑफ कैंसर इज सार्कोमा। सार्कोमा क्या होता है स्टूडेंट्स? सार्कोमा इज अ कैंसर ऑफ प्रिमिटिव मेसोडर्मल टिश्यू लाइक कनेक्टिव टिश्यू,
टिश्यू, बोन, मसल्स, लिम्फ नोड्स एक्सेट्रा। तो जनरली इस टाइप के कैंसर हमारे मेसोडर्मल टिश्यू में बनते हैं, जैसे कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू हो गए, हमारे बोन्स यानी हड्डियां हो गई, हमारे मसल्स हो गए, हमारे लिम्फ नोड्स हो गए। यहाँ पे जो कैंसर्स बनते हैं इस टाइप के कैंसर को हम सार्कोमा कहते हैं। The next type of cancer is leukemia. When we talk about the leukemia, तो leukemia को हम लोग कॉमन लैंग्वेज में ब्लड कैंसर भी कहते हैं। और ब्लड कैंसर जो होता है इसमें इट इन्वॉल्व्स इंक्रीज WBC काउंट ऑफ ब्लड ड्यू टू इंक्रीज्ड फॉर्मेशन इन द ब्लड मैरो रिजल्टिंग इन द डिक्रीज एरिथ्रोपोइसिस एंड RBC काउंट। तो बोला गया है ल्यूकीमिया जो होता है इसको जनरली हम ब्लड कैंसर कहते हैं। और ब्लड कैंसर में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा जो WBC है इसका जो नंबर होता है वो इंक्रीज हो जाता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, और इसके वजह से एरिथ्रोपोइसिस में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है और RBC काउंट में भी डिक्रीमेंट यानी कम देखने को मिलता है। तो ये जनरली जो होता है ये ल्यूकीमिया होता है, दैट इज़ नोन एज ब्लड कैंसर। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है दैट इज़ द बोन मैरो ग्राफ्टिंग। हमें क्या करना पड़ेगा, बोन मैरो ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, मीन्स एक हेल्दी बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा हमारे बॉडी में जहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ओके, द नेक्स्ट टाइप ऑफ कैंसर इज़ लिम्फोमास। लिम्फोमास क्या होते हैं, जनरली ये वो पार्ट होता है यानी वो कैंसर होते हैं जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कैंसर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। आगे का जो अपना टॉपिक है दैट इज़ द कॉजेज़ एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।